ये जो चरस की बोरी देख रहे हैं, इसके साथ ये हीरोइन के बैग्स और बोरी रखी हुई है और इसके साथ ही यह गांजे का जो बोरियां रखी हुई हैं। दरअसल यह बोरियां इसलिए रखी गई हैं कि इन बोरियों को दिल्ली पुलिस द्वारा आज नष्ट किया जाना है और आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के हाथों इन तमाम ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। आपको बता दूं कि दिल्ली को 2027 तक पूरी तरह से नशा मुक्ति करने का निर्देश गृह राज्य मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस तमाम ज़िलों से रोज़ इन नशा के सामान को बरामद करके इकट्ठा करती है और एक साथ ही इसको नष्ट किया जाता है। आज खुद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के जहांगीरपुरी के औद्योगिक क्षेत्र में अपने हाथों से इन तमाम ड्रग्स को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो दिल्ली के अधिकारी हैं वे देवेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद हैं और ये देखिए बड़ी संख्या में इस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट किया जा रहा है। इस तरह से दिल्ली को पूरी तरह से नशा मुक्ति का हर ज़िले में दिल्ली पुलिस आज अभियान चला रही है और तमाम ज़िलों से रोज़ बड़ी मात्रा में ड्रग्स को दिल्ली पुलिस बरामद करती है और इस तरह से एक ही जगह पर इस ड्रग्स को नष्ट किया जा रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल इन ड्रग्स को नष्ट करने का काम कर रहे हैं और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे हैं और किस तरह से इस ड्रग्स को मशीन में डाला गया है और ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रग जाके वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है जिसके द्वारा इन ड्रग्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इस वर्ष भी 15 जून तक 1127 केसों में 1439 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक 28 मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोधात्मक आदेश जारी किए गए हैं और अन्य 32 मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। ड्रग तस्करों के विरुद्ध वित्तीय जांच में दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक लगभग 7.676 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 24 तस्करों की लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की जांच फाइनल चरण में है और जब्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मादक पदार्थों के खिलाफ हम सरकार के विभिन्न अंगों से साथ मिलकर सघन सार्वजनिक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस पखवाड़े की शुरुआत दिनांक 14 जून 2025 को औपचारिक रूप से सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित की गई थी, क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद के हादसे की वजह से इसे टालना पड़ा। दिनांक 14 जून को ही हमने आदर्श ऑडिटोरियम पुलिस मुख्यालय दिल्ली में 164 स्कूलों के 330 शिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए नशा जागरूकता कार्यशाला पूरे दिन की आयोजित की। इस नशा मुक्त भारत पखवाड़े के दौरान पूरे दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रचनात्मक और जागरूकता से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गई। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार इनको आपके सामने रख रहा हूं। एएनटीएफ क्राइम ब्रांच ने तमाम जिला इकाइयों से समन्वय स्थापित करके दिल्ली में हर गली मोहल्ले में आम जनता विशेषकर युवा वर्ग के बीच जाकर प्रेरणादायी संदेश को प्रचारित और प्रसारित किया। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो माननीय गृह मंत्री ने एक टारगेट सेट किया कि हमें दिल्ली को, देश को ड्रग मुक्त करना है, उस अभियान को बड़ी तेज़ी से चला रही है।
आज करीब 1628 केजी ड्रग्स को जलाया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है और जिसकी कीमत करीब 3200 करोड़ रुपए की है। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5वीं बार मैं यहाँ पर आया हूँ इस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो शायद मैं समझता हूँ कि किसी और स्टेट में इस तरीके के अभियान नहीं चले होंगे। मैंने खुद दिल्ली पुलिस को 2027 तक दिल्ली को ड्रग मुक्त बनाने का एक टारगेट दिया है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बड़ी मेहनत से इस काम को कर रही है, मुझे यकीन है कि उसमें सफल होंगे। ड्रग्स एक ऐसा मेनेस है जिसे सबको मिलकर ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, समाज के हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो इसमें आगे आए, हमसे जुड़े और पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे जहाँ पर इस तरीके का कोई कारोबार हो रहा है। ड्रग्स सिर्फ हमारे यूथ को ही ख़राब नहीं करती है, उसके साथ साथ इस पैसे से देश के खिलाफ बहुत सारे अंजाम दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो हमें इसे ख़त्म करना है, ये हमारा प्रण है। और मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले समय में हम और अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं।